Hello friend, good morning. Today we are discuss about single point cutting tool on length. तो जो लेंथ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आगे आने वाले यूपी आरबीएनएल एनसीएल और सीटीआई की एग्ज़ामों को देखते हुए मैं ये डिस्कस करूँगा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस तरीके से एक्ट करता है, उसकी सारी प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा, हम 3 फिगर आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर और तीनों को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टॉप व्यू को दिखाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में हम लोग देखेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के फ्रंट व्यू को, और जो लास्ट पॉइंट हम लोगों की रहेगी उसमें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के हम लोग एंड व्यू को देखेंगे। तो इन तीनों पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करके फॉलो करेंगे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉप व्यू को। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है आप लोगों का। इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो टॉप व्यू है तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को 2 टाइप के कटिंग एज मिलते हैं। जो यहाँ पर एक कटिंग एज दिख रही इसे हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज, और उसके बाद यहाँ पर एक कटिंग एज दिखती है तो इस कटिंग एज को बोलते हैं हम लोग एंड कटिंग एज। तो आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में 2 कटिंग एज होते हैं, एक होता है साइड कटिंग एज और दूसरा होता है एंड कटिंग एज। और दोनों जो कटिंग एज जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मैच करते हैं, मैच जहाँ पर ये इनकी मिलान बिंदु होती है, उस मिलान बिंदु को थोड़ा सा हम लोग रेडियस टाइप का, सर्कुलर टाइप का थोड़ा सा ग्राइंड करके बना देते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोज। तो ये आपकी हो गई नोज, यहाँ पर नोज को दिखाया गया है। और ये जो कटिंग एज है इस कटिंग एज को हम लोग बोलते हैं, सॉरी एक मिनट दोस्तों, तो ये जो कटिंग एज है आप लोग देख पा रहे हैं इस कटिंग एज को हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज, और यहाँ पर जो ये कटिंग एज है इस कटिंग एज को बोलते हैं हम लोग एंड कटिंग एज। अब अगर हम नोज से एक यहाँ से एक पैरेलल लाइन इस तरीके से खींचें नोज से, और एक यहाँ से ये जो हमारा इस वाले फेस को, यहाँ पर जो ऊपर ये दिख रहा है इसे हम लोग फेस बोलते हैं। और ये आप लोगों का 3 डायमेंशनल फिगर नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को फ्लैंक को यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग जो फ्लैंक होता है उसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो फेस के ये देख पा रहे हैं ये जो पैरेलल लाइन है, यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, और ये जो आप लोगों का फ्लैंक से जो यहाँ पर एंड फ्लैंक है और ये जो फेस के परपेंडिकुलर ये वाला हिस्सा है, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंड कटिंग एंगल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एंड कटिंग एंगल होता है उसको हम इस टाइप से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पॉइंट है इसे हम लोग साइड कटिंग एज बोलते हैं, और इसके हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रा करेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल आप लोगों को यहाँ पर भी जनरेट होता है, उस एंगल को यहाँ पर दिखाया गया इस टाइप से। तो ये साइड कटिंग है, तो साइड कटिंग पे जो एंगल जनरेट होता है उस एंगल को हम लोग बोलते हैं साइड कटिंग एज एंगल। तो आप लोगों को 2 टाइप से यहाँ पर एंगल जनरेट होते हैं, और यहाँ पर जो रेडियस बनेगी ये इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो रेडियस जनरेट होती है तो इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं नोज रेडियस। तो आप लोगों का जो रेडियस हो गया इसे हम लोग बोलेंगे नोज रेडियस। तो ये 2 पॉइंट है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से डिस्कस करना था। यहाँ पर हम लोग टॉप व्यू में इसको देख चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में अगले पॉइंट पर चलेंगे, तो आप लोग देखेंगे फ्रंट व्यू। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फ्रंट व्यू है उसको हम लोग यहाँ से अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू को हम लोग देखेंगे और इसमें बैक रैक एंगल क्या होता है, उसके बाद क्लियरेंस एंगल क्या होता है, फेस क्या होता है, हिल क्या होता है, इन सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला जो हिस्सा होता है, सॉरी ये वाला जो हिस्सा होता है इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं शैंक। तो ये हिस्सा जो हो गया ये आप लोगों का हो गया शैंक, और इसके आगे का जो ये हिस्सा होता है ये होता है, इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा अगर देखें तो ये फेस है, और फेस और ये आपका अगर वर्क पीस यहाँ पर है तो मैं एक बार फिर से दिखा देना चाहूँगा, ये अगर आपका फेस हो गया और ये आपका वर्क पीस हो गया। तो फेस
और वर्क पीस के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन हम लोग ड्रा करते हैं तो फेस और वर्क पीस के बीच में जो एंगल जनरेट होगा इसी को हम लोग बैक रैक एंगल या टॉप रैक एंगल बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है, टॉप रैक एंगल क्या करता है, जो वर्क पीस से चिप्स रिमूव होती है तो उन चिप्स को रिमूव करने की प्रोसेस हम लोग टॉप रैक एंगल के मीडियम से करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पर पॉइंट है ये पॉइंट आप लोग इसे बोलते हैं सैंक, और सैंक और वर्क पीस ये आप लोगों की दिख रही है, ये आपकी वर्क पीस हो गई। तो सैंक और वर्क पीस के बीच में ये एक एंगल जनरेट हो रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस एंगल। तो ये जो क्लियरेंस एंगल होता है या इसे फ्रंट क्लियरेंस एंगल भी बोलते हैं, इसका काम क्या होता है कि वर्क पीस से जो कटिंग टूल है वो जो है कि फ्रिक्शन न करे, रगड़े न, जिससे कि हमारी वहाँ पर हीट जनरेट होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक क्लियरेंस देते हैं ताकि केवल जो कटिंग पॉइंट है वही वर्क पीस से टच करे और बाकी जो आपका कटिंग टूल है वो पूरा सेफ़ रहे। इससे ये होता है कि हमें फिनिशिंग भी अच्छी मिलती है और फ्रिक्शन भी कम होता है, हीट भी कम जनरेट होती है। तो ये दो चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से देख पाए हैं। अब अगली पॉइंट को हम डिस्कस करें तो ये आपका सैंक हो गया और ये आपका फेस हो गया। तो सैंक और फेस के बीच में एक एंगल जनरेट हो रहा है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं लिप एंगल या पॉइंट एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे हम लोग कहते हैं लिप एंगल या पॉइंट एंगल। आखिरी पॉइंट यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर, तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये जो आपका कटिंग टूल का ये वाला हिस्सा है जहाँ पर सैंक आकर के ख़त्म होता है, तो इस वाले हिस्से को हम लोग हिल बोलते हैं। रेडियस और हिल में अंतर होता है, ये दोनों सैंक के बीच में जो कटिंग पॉइंट होती हैं, दोनों कटिंग पॉइंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मैच करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये रेडियस है। बट आप लोगों का जो हिल होता है वो हिल अलग चीज़ होती है। लास्ट पॉइंट में अगर हम लोग आज डिस्कस करें तो आज का आखिरी जो ये आप लोग देख पा रहे हैं तो ये एंड व्यू है। एंड व्यू में आप लोगों को साइड रैक एंगल और जो है कि साइड क्लियरेंस एंगल दिखाया गया है। तो यहाँ पर तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, मैं 3D यहीं पर एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ और वहीं पर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि साइड रैक एंगल क्या होता है और साइड क्लियरेंस एंगल क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हम लोग ड्रा कर लेंगे एक इस तरीके का, ये हो गया आपका पॉइंट, ये ड्रा कर लेते हैं एक फिगर हम लोग और उसी के मीडियम से हम लोग समझेंगे कि जो आप लोगों का क्लियरेंस एंगल है वो किस टाइप का होता है। तो ये आपका हो गया कटिंग टूल फ्रेंड्स, ये हो गया आपका कटिंग टूल और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें हम दो चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पर एक एंगल जनरेट हो रहा है, ये एंगल जो आप लोग देख पा रहे हैं इसके बीच में, मतलब जो यहाँ पर ऊपर वाला फेस है वो थोड़ा सा हल्का सा टेपर होता है। तो जो टेपर एंगल वहाँ पर जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साइड रैक एंगल। तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है इसे हम लोग बोलेंगे साइड रैक एंगल। और ये जो आपका साइड फेस, यहाँ पर साइड जो फ्लैंक होता है, तो साइड फ्लैंक भी थोड़ा सा अंदर की तरफ टेपर होता है क्लियरेंस देने के लिए। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस एंगल को हम लोग बोलेंगे साइड क्लियरेंस एंगल। आगे मैं अगर इस तरीके का फिगर हो तो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पर इस फिगर में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये जो एंगल हो गया ये साइड रैक एंगल है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये जो एंगल है इसे हम साइड रैक एंगल बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल होता है इस एंगल को हम लोग जो है कि साइड रिलीफ एंगल या साइड क्लियरेंस एंगल बोलते हैं, इस वाले एंगल को। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मैं फिर से वीडियो को दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। ये तो यहाँ पर जो हमारा ये वाला रैक एंगल, जो यहाँ पर जो एंगल जनरेट हो रहा है इसे ही हम लोग जो है कि बोलते हैं साइड क्लियरेंस एंगल या साइड रिलीफ एंगल। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।